25 साल पहले जिस इंसान की हत्या हो जाती है, उस इंसान के हत्यारे को पुलिस आखिरकार 25 साल बाद ढूंढ ही लेती है। ये जो हत्याकांड है, ये दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था। ये साल था 1997 का। इसी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक परिवार रहता था, किशन लाल का। परिवार में उनकी पत्नी थी सुनीता। सुनीता इन दिनों प्रेग्नेंट थी। किशन लाल बड़े खुश थे क्योंकि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला था और वो पिता बनने वाले थे। 4 फरवरी 1997 को ये जो किशन लाल होते हैं, इनका एक मित्र होता है रामू। वो उन्हें फोन करके बुलाता है एक पार्टी के बहाने, और उसके बाद किशन लाल दोबारा घर नहीं लौटते। हाँ, उनकी खबर उनकी पत्नी सुनीता तक पहुंच जाती है और ये बताया जाता है कि उनके जो पति हैं किशन लाल, उनकी चाकुओं से गोद करके किसी ने हत्या कर दी है। सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो उस घटना स्थल पर पहुंचती हैं। इधर जो ओखला यहाँ का जो पुलिस थाना है, वहां के पुलिस भी वहां पहुंचती है। ये जो किशन लाल हैं, इनके शव को कब्जे में लेती हैं, पोस्टमार्टम करवाती हैं और बाकी सारी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद इस शव को उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। अब लड़ाई शुरू हो जाती है सुनीता की। कानून से उस हत्यारे को ढूंढने के लिए सुनीता हमेशा अदालत के चक्कर लगाती, पुलिस थाने में जाती, अक्सर पूछती कि मेरे पति के हत्यारे को ढूंढा आपने, कुछ पता लगा, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। सुनीता के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसमें आखिरी बार जो किशन लाल हैं, इसका जो मित्र है रामू, उसके साथ है वो जाना पाया गया था और उसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। लेकिन पुलिस है इस रामू को ढूंढ रही थी, लेकिन रामू कहीं मिल नहीं रहा था। साल बीतते चले गए। इधर जो सुनीता जो प्रेग्नेंट थी, वो मां बन चुकी थी, उन्हें एक बेटा हुआ था, लेकिन उनके पति के हत्यारे का कोई नामो निशान या कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने काफी प्रयास किया, काफी ढूंढने के बाद जब पुलिस को कुछ तथ्य हाथ नहीं लगे, तो पुलिस ने संबंधित अदालत में एक याचिका दायर कर दी, एक फाइल लगा दी। और वो ये थी कि ये जो किशन लाल है, इसका हत्यारा, जिसका आरोप हत्या का आरोप रामू पे लग रहा है, रामू कहीं मिल नहीं रहा है, उसका कहीं सुराग नहीं मिल रहा है और न ही रामू के खिलाफ कोई ऐसे सबूत मिल रहे हैं। तो लिहाजा अदालत से दरख्वास्त है कि जो रामू है इसको भगोड़ा घोषित कर दे, और अदालत उस रामू को भगोड़ा घोषित कर देती है। काफी साल बीत जाते हैं, तारीख पे तारीख बदलती गई, साल बीतते गए, नए नए अधिकारी आए और गए और एक फाइल है वो ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन कहते हैं ना, वक्त करवट लेता है। साल 2021 में वक्त ने करवट बदली। पुलिस विभाग में एक नए अधिकारी आए। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर किया कि जितने भी इतने वर्षों तक जो पुराने केस, जो फाइलें बंद हैं, उनको रीओपन करें और केस को है वो क्लोज करें। अब इसी प्रक्रिया के तहत जो किशन लाल हैं, जिसका मर्डर 1997 में 4 फरवरी 1997 को हुआ था, वो 2021 में पुलिस के सामने वो फाइल आती है। पुलिस तय करती है कि इस बार ये जो किशन लाल है, इसके हत्यारा को ढूंढ के रहेगी। तो पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करती है। इसी कड़ी के तहत तो सबसे पहले चली जाती है जो किशन लाल है उनकी पत्नी सुनीता के पास। जो सुनीता के पास जाती हैं और उस केस को रीओपन होना की सारी जानकारी देती हैं और उसको तथ्य जुटाने की कोशिश करती हैं। तो वो सुनीता बताती हैं कि ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम है, उस वक्त जो मर्डर हुआ था उस दिन उनके साथ एक मित्र था टिल्लू, वो भी साथ था। और एक क्लू पुलिस को दे देती है, और वो क्लू ये होती है कि जो हत्यारा रामू था उसका एक भाई है जो दिल्ली के गाजियाबाद में परिवार के सहित रहता है। अब पुलिस उसका जो मित्र था टिल्लू, उसको गिरफ्तार करके लाती है, उसके साथ पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ हाथ लगता नहीं। टिल्लू बताता है, साहब उस रोज जो हत्या हुई थी वो रामू ने ही की थी, मैं उस हत्या में शामिल नहीं हूं। पुलिस पूछती है कि बताओ फिर रामू कहाँ है, तो टिल्लू बताता है, पिछले 20 सालों से मैंने उसको देखा भी नहीं है, न मेरा उससे संपर्क है न वो मुझसे संपर्क करता है, मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। पुलिस टिल्लू को छोड़ देती है। अब पुलिस के पास दूसरा क्लू था, उसका भाई, जो कि उसकी किशन लाल की पत्नी सुनीता ने बताया था कि वो गाजियाबाद में परिवार सहित रहता है। पुलिस उस भाई के बारे में पता लगा रही थी तो पुलिस को एक जबरदस्त बात पता चलती है, और वो पता चलता है कि जो रामू है उसकी मां का कुछ दिनों पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में उनकी है जो मृत्यु हो चुकी है। तो पुलिस को एक नई युक्ति सूझती है कि क्यों ना इंश्योरेंस एजेंट बन के उनके घर जाया जाए। तो पुलिस के जो बंदे हैं, अब जो रामू, जो उसका भाई है, उसके घर चले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम लोग इंश्योरेंस एजेंट हैं,
और ये आपकी माँ का कुछ दिनों पूर्व एक्सीडेंट में जो मृत्यु हुई है उसका जो बीमा का जो क्लेम है बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है, वो इसलिए हम आए हैं। हम कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं, वो आप हमें दे दीजिए ताकि आपको वो पैसा मिल सके। अब जो रामू का भाई, उसकी पत्नी, उसके बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो बहुत सारा पैसा आएगा। तो इसी खुशी में जो ये इंफॉर्मेशन मांगते हैं, मसलन आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, कितने बच्चे थे, कितनी बेटियां थी, कितने बहन, कितने भाई, सबकी डिटेल वो मांगते हैं और उसका भाई वो दिए जा रहा होता है। इसी डिटेल में भाई का नाम वो रामू है वो बता देता है। रामू की एक पत्नी, एक बेटा, उसकी भी सूचना मिल जाती है। रामू का बेटा लखनऊ में रहता है, ये भी सूचना मिल जाती है। लेकिन रामू का जब एड्रेस पूछा जाता है तो गाजियाबाद का ही बताया जाता है। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर वो इंश्योरेंस एजेंट्स को ये बताता है कि रामू जो है वो पिछले 20 साल से हमारे संपर्क में नहीं है, हमें नहीं मालूम वो कहाँ रहता है, इसलिए उसका एड्रेस हम नहीं बता पाएंगे। अब पुलिस जो है इसके बाद ये जो इस तफ्तीश में इतना तो पता चल ही गया था कि इसका एक कोई बेटा है रामू का जो लखनऊ रहता है। पुलिस इस बार फिर से इंश्योरेंस एजेंट बन के लखनऊ उसके बेटे के पास पहुंच जाती है। उन्हें बताते हैं कि कुछ दिनों पूर्व तेरी दादी है, उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी, हम इंश्योरेंस की तरफ से आए हैं, तुम्हें बहुत बड़ा डेथ क्लेम मिलने वाला है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए। तो वो बेटा है वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जब उससे उसके पिता का नाम पूछा जाता है तो वो बताता है अशोक यादव। अब पुलिस यहाँ विचार में हो जाती है कि हत्यारा है वो रामू, उसको ढूंढना है। ये अशोक यादव अपने पिता का नाम बता रहा है। फिर उससे ये भी पूछा जाता है कि अशोक यादव कहाँ है, तो उसके बेटे के द्वारा बताया जाता है कि वो यही उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसके बाद पुलिस जब इसके पिता जो अशोक यादव के नाम से ये रामू रह रहा था उसको ढूंढने की कोशिश करती है, उसी दरमियान पुलिस को पता चल जाता है कि जो अशोक यादव हैं वो ई रिक्शा लेने की फिराक में है। तो पुलिस के द्वारा उस तक एक मैसेज पहुंचाया जाता है कि ई रिक्शा कंपनी वाले हैं जो ई रिक्शा देना चाह रहे हैं, इन दिनों लखनऊ में ही है। तो ये जो अशोक है वो उनसे संपर्क कर लेता है। जो संपर्क करने पर पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि हाँ आपको ई रिक्शा मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हमें चाहिए कि आप दे दीजिए। तो वो अपने डॉक्यूमेंट उन्हें देता है। मसलन सबसे पहले वो आधार कार्ड देता है, उस पर अशोक यादव होता है, और बाकी कार्ड जो डॉक्यूमेंट देता है उसमें भी अशोक यादव ही होता है। अब पुलिस बड़ी चिंता में थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हम जिस हत्यारे रामू को ढूंढ रहे हो उसकी बजाय हम किसी निर्दोष अशोक यादव को गिरफ्तार कर ले। और फिर इस केस को पूरे 25 साल हो चुके थे। 25 साल में हत्यारे का चेहरा भी बदल चुका होता है, और इन 25 सालों में इतने अधिकारी, इतने कर्मचारी बदल गए, तो उस हत्यारे को वास्तव में कौन पहचानेगा। तो पुलिस को याद आई ये जो किशन लाल है उनकी पत्नी सुनीता की। सुनीता को दिल्ली से पुलिस है जो लखनऊ बुला लेती है। लखनऊ जब सुनीता आती है उसके सामने इस अशोक यादव को जो पेश किया जाता है, तो किशन लाल की पत्नी सुनीता उसको पहचान लेती है। ये पहचानते ही बता देती है कि साहब यही वो रामू है जिसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया था। उसके बाद सुनीता बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। खैर पुलिस सुनीता को संभालती है और उसके बाद ये जो अशोक यादव है उसको गिरफ्तार करके थाने ले आती है। फिर उससे पूछताछ करती है कि बता तूने वो हत्या क्यों की। तो अशोक यादव, अभी वर्तमान का नाम है, पहले इसका नाम रामू था, ये रामू बताता है कि ये बात सत्य है कि 4 फरवरी 1997 को मैंने मेरे दोस्त किशन लाल की हत्या की है। अब दरअसल हुआ ऐसा था कि मुझे पैसों की जरूरत थी और उस दिन मुझे पता था कि किशन लाल को कहीं से एक बहुत बड़ी रकम कैश में मिलने वाली थी, तो वो रकम उस दिन उसके पास थी और मेरी नीयत खराब हो गई थी। तो मैंने उसको पार्टी के बहाने बुलाया, उसे दारू पिलाया और तय प्लानिंग के तहत उसको चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दी, और जो पैसों से भरा हुआ बैग था मैं वहां से लेकर फरार हो गया। उसके बाद मेरे जितने भी रिश्तेदार, सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार थे, उन सब से मैंने संबंध तोड़ दिए। मैं किसी के संपर्क में नहीं था। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को भी मैंने यहाँ लखनऊ ला दिया और मैं दिल्ली की तरफ आज तक वापस गया ही नहीं। मेरे बेटे और मेरी पत्नी को भी ये मैंने बता रखा था कि मेरा जो पुराना नाम है रामू, उसका कहीं जिक्र तक नहीं किया जाए। मेरा नया नाम जो अशोक यादव है इसी नाम से मुझे पहचाना जाए और यही मेरा परिचय दिया जाए। तब से लेकर आज दिन तक मैं पिछले 25 सालों से यहाँ लखनऊ में आराम से मैं रह रहा था। तो इस प्रकार ये जो रामू है ये 25 सालों बाद पुलिस की सूझबूझ और प्रयास के बाद ये पकड़ा जाता है। इस केस की गुत्थी तो यहाँ सुलझ गई है, और इस केस के बारे में आप पुलिस का जो काम है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको हमारा कहानी कहने का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आपसे दरख्वास्त है कि लाइक करना ना भूलिएगा। आपका लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, और जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए।
मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।